जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस नगरी। मैं रोहिल आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। पॉलिटी पढ़ाने से पहले शुरुआत करते हैं थॉट के साथ कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मेरे प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। कहां पर? भाग 3। और इसके जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों क्या है? वर्णन है। अब मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये कहां से लिए गए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मौलिक अधिकार का सबसे पहला जिक्र कहाँ होता है? सबसे पहले जो जिक्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 1215 में। कहाँ पर? यूके यानी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या होता है? एक राजा होता है किंग जॉन। कौन? किंग जॉन। इन्होंने सामंतों के दबाव में आकर, किनके? सामंतों के दबाव में आकर क्या किया? मौलिक अधिकार प्रदान किए। प्रदान किए। लेकिन 1789 कहां पर? फ्रांस में सबसे पहले संविधान में शामिल किए गए। कहां पर? फ्रांस में। अब मैं आपको बताऊंगा कि मौलिक अधिकार का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा मौलिक अधिकार का वर्गीकरण। पहला आता है समानता का अधिकार। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा समानता का अधिकार है, मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आर्टिकल 19 से 22 तक। फिर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आता है अनुच्छेद 23 एंड 24। फिर आता है हमारा अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। ये आता है अनुच्छेद 25 से 28। फिर मेरे प्यारे बच्चों आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 29 से 30। फिर हमारा आता है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, जो कि बच्चों आर्टिकल 32 में आता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक अंतिम था 7वां जो अभी समाप्त कर दिया गया है। वो था संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार, जो कि मेरे प्यारे बच्चे आर्टिकल 31 में आता था। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1978 में समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसको अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। अब हम आर्टिकल को एक एक करके समझेंगे। ठीक, तो बच्चों हम पढ़ेंगे अब आर्टिकल। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 क्या कहता है बच्चों? ये कहता है अल्पीकरण। क्या? अल्पीकरण मतलब अगर हमारे मूल अधिकार किसी के मूल अधिकार का हनन करते हैं तो हमारे मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त कर दिए जाएंगे। फिर आता आर्टिकल 14 जो कहता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समता मतलब हम इसको कानून के समक्ष समता कह सकते हैं और विधि के समक्ष समता भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो कानून के समक्ष समता आया, इसको किसने दिया? एसी डायशी ने दिया। इसको कौन फॉलो करता है? यूके। और एक हमारा इसके अंदर सेकंड क्लोज है, कानून के समान संरक्षण। जो हमारा एसी डायशी ने दिया था कानून के समक्ष समता, इसका यूएसए कौन क्या करता है? विरोध करता है। यूएसए इसका विरोध करता है। तो यूएसए ने क्या दिया अपना? कानून के समान संरक्षण। तो भारत जो 10% ये फॉलो करता है कानून के समक्ष समता, तो बाकी 80% फॉलो करता है कानून के समान संरक्षण। अब कानून के समक्ष समता में और कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर है? कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर जैसे ये स्टूल है, अब इसमें क्या होगा? इसमें अगर कोई मानो प्ले ग्राउंड में मैच देख रहे हैं, 3 बंदे हैं, ए बी सी, अब मैच देख रहे हैं, इसको जो है नहीं दिख रहा है, इसको दिख रहा है और इसको दिख रहा है। अब हमारे पास 3 स्टूल है, हम क्या करेंगे? तीनों को एक एक दे देंगे। स्टूल 1, स्टूल 2, स्टूल 3। अगर हमने इसको क्या कर दिया? स्टूल दे दिया, तो ये तो क्या होगा? और लंबा हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो बी वाला है इसको मैच दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसकी लंबाई पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसको कहते हैं कानून के समक्ष समता। अब जब बात आती है कानून के समान संरक्षण की, तो क्या होगा? अब इसको सी को जरूरत नहीं है, किसकी? स्टूल की, तो इसको नहीं देंगे। किसको देंगे हम? बी वाले को दे देंगे स्टूल, ठीक, और एक दे देंगे सी वाले को। तो इससे क्या होगा? तीनों ही लेवल में आ जाएंगे, तो तीनों आराम से तो क्रिकेट ग्राउंड में मैच हो रहा है उसका आनंद ले पाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कानून के समान संरक्षण। तो बच्चों अब बात आती है आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब मैं इसको मिटा करके आपको बताऊंगा आर्टिकल 16। फिर आता है हमारा आर्टिकल 16 जो कहता है लोक नियोजन की स्वतंत्रता। लोक नियोजन की स्वतंत्रता मतलब कोई भी सरकारी जॉब कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, किसी पद पर कार्य कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आता है हमारा आर्टिकल 17। इसका मतलब है अस्पृश्यता का अंत। इसको कहते हैं हम छुआछूत का अंत। फिर आता है हमारा आर्टिकल 18 जो कहता है उपाधियों का अंत। मतलब कोई भी उपाधि नहीं रखेगा सिवाय शिक्षा के और वैज्ञानिक के। जैसे लोग पहले कहते थे सर, नवाब, लॉर्ड, राजा, महाराजा, इस तरह की कोई उपाधि नहीं रखेगा क्योंकि ये समानता के खिलाफ काम करती है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, उपाधियों का अंत होगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि हमने अगर पीएचडी कर रखी है, नाम का डॉक्टर लग गया, या कोई हमें भारत रत्न मिला है तो हम उसको लगा सकते हैं उपाधि को आगे। ठीक, 18 तक पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपको कल पढ़ाएंगे। अब आप ये बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप कमेंट में एक आंसर दें कि जो हमारा मूल अधिकार है क्या वो न्यायोचित है या नहीं है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।